एक गांव में एक चोर था। वह हमेशा जहां मौका मिलता वहां हाथ साफ कर लेता। उसी के गांव में एक तपस्वी महात्मा रहते थे। वो बहुत ज्ञानी और प्रख्यात थे। जो भी उनकी शरण में जाता था उसमें स्वयं ही परिवर्तन आने लगता था। उनका तेज इतना था कि वह जहाँ भी जाते लोग उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उस गांव के लोग भी उनके समक्ष जाते थे। एक बार वह चोर जब एक घर में चोरी करने गया तभी वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं और सभी को देख वह तुरंत अपने प्राण बचाकर उन महात्मा की कुटिया में चला जाता है। उस समय महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे। चोर उनके समक्ष जाकर उनसे आग्रह करता है कि मैं आपकी कुटिया में छिपने के लिए आया हूँ। उसके आग्रह पर महात्मा उस समय उसकी सहायता कर देते हैं। गांव के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है और वह तपस्वी महात्मा ध्यान में लीन है। वह चुपचाप लौट जाते हैं। सभी के जाने के बाद जब चोर कुटिया से बाहर आता है और महात्मा को उनकी सहायता करने के लिए आभार प्रकट करता है, तब महात्मा जी उसे कहते हैं कि जब तुम जानते हो कि यह कृत्य गलत है, इससे तुम्हारे प्राण संकट में फंस सकते हैं, फिर क्यों ऐसा काम करते हो। यह सुनने के बाद चोर कहता है कि मुझे इसी काम में आनंद आता है और आप ही कहते हैं कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे आनंद आए। मैं आपके प्रवचनों को सुनकर वही कर रहा हूँ। यह सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किंतु मैंने कहीं यह उपदेश नहीं दिया है कि चोरी करनी चाहिए। यह सुन चोर कहता है कि मुझे यह कृत्य पसंद है। आपने मेरी सहायता की है, आपका मेरे ऊपर उपकार है। आज से आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। बस आप मुझे चोरी करने के लिए मना ना करें, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर महात्मा कहते हैं, निश्चित रहो, मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगा जिसमें तुम्हारी खुशी ना हो। यदि तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरी एक बात स्मरण रखना, जीवन में हमेशा स्त्री का सम्मान करना, उसे माता और बहन की दृष्टि से देखना, वह जो कहे वही करना, उनकी बात सुनने और उनके जीवन में उन्नति की तरफ उनको लेके जाना। यह सुन चोर कुछ देर सोच में पड़ जाता है कि वह भला यह कैसे करेगा, लेकिन वह महात्मा को वचन दे चुका होता है, वरना वह शायद गांव के लोगों को सत्य बता देते और मुझे पकड़वा देते। यही सब सोचकर वो घबरा जाता है और महात्मा की बात में हामी भर देता है और अपने चोरी के काम में लग जाता है। एक रात चोर अपना भेष बदलकर एक धनी सेठ के घर में जाता है। वहां पहुंच वह देखता है कि सेठ और उसकी पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाता है। सेठ क्रोध में घर से बाहर चला जाता है और सेठ की पत्नी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। यह देखकर चोर अच्छा अवसर पाता है और सेठ के घर में घुस जाता है और सारे कीमती वस्तु को चुराने लग जाता है। वह सब कुछ अपनी पोटली में रख रहा होता है। तभी सेठ की पत्नी उठकर उस कमरे में पहुंच जाती है और चोर को देखकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी सेठ घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को चोर के वहीं चुप बाहर उनकी बातें सुनने लगता है। सेठ की पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी। चोर पहले तो सेठ की पत्नी को निहारता रह जाता है, लेकिन तभी उसे महात्मा का दिया वचन याद आता है कि उसे सदैव एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए। फिर उसके बाद वह अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है, मानो उसे एक शर्म सी आ गई हो। सेठ की पत्नी चोर से कहती है कि मैं तुम्हें खूब सारे सोने चांदी के सिक्के दूंगी जो तुम्हें कभी कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। चोर को महात्मा की बात याद आने लगी कि उसे कभी किसी स्त्री का अनादर नहीं करना है, उसे सदैव सम्मान देना है। यह सोच वह कहता है कि आप मेरे लिए माता समान हैं, कहिए जो कहना है, मैं आपकी बात को सुन उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। सेठ की पत्नी कहती है
कि तुम्हें यह चोरी करना छोड़ना होगा। तुम्हें जितना धन चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इस तरह अनुचित कार्य कर तुम क्यों किसी के लिए दुख उत्पन्न कर रहे हो? तुम्हारा किसी के यहाँ चोरी करना उसके जीवन में दुख समस्या को बढ़ाता है। यह सुन चोर कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, लेकिन आपके द्वारा कहे इन शब्दों में जो स्नेह है वह एक वास्तव में माँ की चिंता और प्रेम को दिखाता है। आपने एक माँ की तरह मुझे बात ये कही है, मैं भी आपके कहने पर यह कृत्य छोड़ दूंगा। सेठ यह बात सुन भीतर आ जाता है और कहता है कि बेशक तुम एक चोर हो, लेकिन तुम्हारा मन सच्चा है। मैं तुम्हें अपने यहीं रखना चाहता हूँ। यदि तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। हमारी कोई संतान भी नहीं है और तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं। क्या तुम हमारे पुत्र बनोगे? चोर उसी क्षण चोरी करना छोड़ देता है और उनके साथ रहकर उनके आचरण में ढल जाता है। धीरे धीरे उसमें सही गुण आचरण का विकास होने लगता है। वह एक उत्तम व्यक्ति की राह पर आ जाता है और सारा मोह लालच धन का त्याग कर चोर वास्तविक सुख को महसूस करने लगता है कि जो सुख एक अच्छा सच्चा जीवन जीने में है वह एक अनुचित कृत्य करने में नहीं है। लेकिन वह यह जानता था कि यह सब कैसे हुआ। एक दिन वह वापस उन महात्मा के पास जाता है और कहता है कि आप के द्वारा कही गई जो बातें हैं उसने मेरा जीवन बदल दिया है। मुझे एक सही मार्ग आपने ही दिखाया है। आप ही के कारण मुझे एक परिवार का सुख मिला है। आपका धन्यवाद। यह सुन महात्मा उसे आशीष देते हैं और सदैव सत्कर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। महात्मा यह बात जानते थे कि उस चोर को वह यदि सीधा चोरी छोड़ने के लिए कहते हैं तो वह नहीं करता। इसीलिए उन्होंने उसके मन पर चोट की, उसे एक ऐसी शिक्षा दी जो उसे सही करने के लिए भीतर से जोर देगी। महात्मा उस चोर से कहते हैं कि जीवन में सदैव यह स्मरण रखना कि यदि किसी में कोई बुरी आदत है तो वह उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से कहकर नहीं ठीक किया जा सकता, बल्कि किसी बुरी आदतों को अच्छे आचरण से ही ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमारे आचरण में अच्छी बातें रहेंगी तो हम गलत काम करने से बच सकते हैं, आपको भटकने से रोक सकता है। आपको यही गुण स्वयं के भीतर रखना है, अपने अवगुणों का त्याग कर गुणों को अपनाना है। अतः किसी की गलत आदतों को ठीक करने के लिए उसके मन पर ऐसी जगह चोट करनी चाहिए जो उसे जीवन में सही मार्ग दिखाए, तभी उसमें परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ ताकि ये सारी कहानियाँ जो है मैं आप तक लेके आ सकूँ। इसलिए अगर आपको इन कहानियों से कुछ सीखने को मिलता है तो इन्हें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।